So hello guys and friends, hey guys and friends, welcome back to my YouTube channel, which is the Guess a Kid Show. So guys, today it is the 25th of the daily vlogging, and also today it is Wednesday, 21st of April 2022. So guys, मुझे थोड़ी सी ना सर्दी हो गई है, मैं सो के उठी स्कूल से आने के बाद एंड मुझे थोड़ी सी सर्दी हो गई है. But leaving that all things aside, I'll sit here and talk to you guys. तुम ना मेरे स्कूल में there's a award ceremony function. The people, the students who all have got an award in session 2021 to 2022 will be awarded with this award, and I am also there, and we have gone for the practice as well today. So उसके लिए भी अभी है, तो उसका भी ब्लॉग अगर आपको देखना है तो फटाफट बताओ, आपको वो फिर ब्लॉग हम दिखाएंगे, बताएंगे, है ना. तो फिलहाल अभी तो मेरा मंच टाइम और ये सब हो गया है, बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग दैट गुड, दैट्स वाई मैंने कैमरा नहीं उठाया. बट नाउ आई एम फीलिंग अ लिटिल बेटर, सो आई थॉट चलो लेट्स व्लॉग, बिकॉज आज का ब्लॉग अभी तक नहीं बना है, तो अभी बचा कुचा जो भी टाइम है कम से कम उसमें व्लॉग तो बना ले. तो सबसे पहले तो अभी मेरे टाइम टेबल के अनुसार आज मुझे सिर्फ और सिर्फ मैथ्स और साइंस पढ़ना है, और ऑल्सो कल मेरा इंग्लिश का एक टेस्ट है. सबसे पहले, इससे पहले मैं वहाँ जाऊँ, मैं आपको बता दूँ कि मैथ्स में मैं कुछ कहीं और से, मतलब कहीं कहीं से ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन सॉल्व करूँगी, एंड साइंस में मैं बुक एक्सरसाइजेस प्लस क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने वाली हूँ. वंस आई हैव सॉल्व द क्वेश्चन एंड आंसर, मतलब जब एक बार मेरा क्वेश्चन आंसर सॉल्व हो जाएगा, मैं देख कर ढूंढूंगी, सॉल्व कर लूँगी, उसके बाद लर्न करके कल ओरल अपनी मम्मा को या फिर फ्राइडे अपनी मम्मा को ओरल में सुना दूँगी. तो आज मेरा पता नहीं क्यों मुझे बाल या हेयर, कोई हेयर पर्टिकुलर हेयर स्टाइल और इन सब का भी कोई मन नहीं था. बट हाँ, अभी फ़िलहाल तो मेरा मन नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ कि डायरेक्ट चलो स्टडी करने बैठती हूँ, वैसे भी क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, 7:15 हो गया है. टुडे वी आर लेट बिकॉज ऑफ आवर लेजीनेस. तो अभी चलिए चलते हैं. सो गाइज, मैंने मैथ्स कर लिया है, एंड आई विल शो यू व्हाट ऑल आई हैव डन टुडे इन मैथ्स. सो मेरी ना नोटबुक ख़त्म हो गई. आज तो मैंने मैथ्स में ये किया है, ये किया है, एंड अभी तक इतना किया. फिर मैंने गूगल पे डायरेक्ट वर्कशीट, उसी में आंसर लिखो, सबमिट करो, और उसी समय पॉइंट्स आ जाते हैं. तो मेरे 8 या 9 आ रहे थे, तो हो गए. एंड अब टर्न है साइंस की. तो साइंस के ये क्वेश्चन आंसर मुझे ढूंढने हैं, ये पाँचों, और जब मुझे मिल जाएंगे तब मुझे कल लर्न करना है, और फ्राइडे को इसका ओरल टेस्ट मेरी मम्मा लेंगी. तो पहले वाले का मिल गया है, पहले वाले का आंसर ये है. अभी नोटबुक में भी कल तक इसको लिखेंगे, या फिर अगर आज टाइम हुआ, तो आज टाइम वैसे कम ही है, देखते हैं. तो अब मैं जा रही हूँ ढूंढने दूसरा क्वेश्चन. तो वंस आई एम डन विथ माई स्टडी देन आई विल मीट यू डायरेक्टली. और ये मेरा फर्स्ट चैप्टर है अभी, एंड मेरा फर्स्ट चैप्टर का नाम क्लास 7 का ये NCERT 1 न्यूट्रिशन प्लान्स. एंड आई नो कि सबका क्लास 7 में फर्स्ट चैप्टर NCERT का तो यही होगा, एंड बुक भी एकदम यही मेरी सेम होगी, है ना. तो चलिए मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर बाद. सो गाइज, फाइनली स्टडी इज़ ऑल डन, एंड टुडे, मतलब आज के टाइम टेबल काफ़ी अच्छे से फॉलो हुआ है, एंड आई एम सुपर डुपर हैप्पी बिकॉज टाइम टेबल इज गोइंग सुपर डुपर गुड. एंड इस टाइम टेबल का ना मैं फेबररी से वेट कर रही थी, फेबररी से टाइम टेबल बदल गया बिकॉज एनुअल एग्जाम्स आ गए, टाइम टेबल बिल्कुल ही चेंज हो गया था. only this मतलब test study, also you cannot do extra studies, like you cannot do study for a fun, you need to do for a serious and for only for a test study. तो वही चलता था. आई वॉज वेटिंग फॉर द टाइम टेबल जिसमें थोड़ी बहुत चीज़ें मेरी मन की भी रहें, और थोड़ी बहुत चीज़ें थोड़ी फ़न की भी रहें. मन फन थोड़ी बहुत चीज़ें मेरी मन की भी रहें, थोड़ी बहुत चीज़ें फ़न की भी रहें. एंड फाइनली वो टाइम टेबल आ गया, बहुत अच्छे से फॉलो हो रहा है, मेरी सारी स्टडीज़ भी कवर अप हो रही है. आई एम गोइंग ऑन अ वेरी गुड मतलब ट्रैक पे. आई एम गोइंग ऑन विद एक्यूरेसी ऑफ 100% टिल नाउ. सेरेमनी भी है फ्राइडे को, सो वी आर गोइंग टू मैनेज अबाउट अदर थिंग्स. बस से भी लाइक प्रॉपर कोई ड्रेस कोड और ये सब नहीं होता है, क्योंकि जिसको अवार्ड मिलना होता है उसको स्पेशली विल बी हैविंग वेयरिंग यूनिफॉर्म, स्कूल यूनिफॉर्म. एंड बाकी तो गाइस, अभी चलिए, बातें तो बहुत ज़्यादा हो गई हैं. आज जैसा कि अवार्ड सेरेमनी वानी के बारे में जो बात थी वो बस इतनी थी कि वीडियो बनेगा, तो आप लोग वोट दो कि हाँ बनाओ वीडियो, बनेगा वीडियो, हम वीडियो डालेंगे. और आज का ना ब्लॉग भी नहीं आया गाइस,
तो मुझे फटाफट से एडिटिंग हो गई है, बस अपलोड पे फटाफट मैं सोच रही हूँ कि फर्स्ट में फटाफट चेंज कर लेती हूँ, देन एडिटिंग पे लगाती हूँ, क्योंकि डिनर से पहले मैं अपने नाइट वेयर में आ जाती हूँ, मैं सोच रही हूँ। सो आई विल जस्ट बी कमिंग विद द नाइट वेयर। तो मैं सोच रही हूँ कैमरा यहाँ सेट कर लूँ और आपको भी दिखाऊँ, क्योंकि फिर आप लोग कहोगे आपको दिखाया नहीं। और आज ब्लॉग वैसे भी बहुत छोटा बना है, आई डोंट नो छोटा है कि बड़ा, बट मैं बना रही हूँ। तो ये है मेरा नाइट वेयर एंड अभी फटाफट से मैजिक करते हैं। ये तो बहुत ही अच्छा मैजिक हुआ। अभी मैं अपने ये वाले आउटफिट में थी और मैं अपने ये वाले आउटफिट में आ गई, और ये है मेरा फाइनल लुक। सो नाउ लेट्स गो फॉर डिनर, क्योंकि चेंज करते करते, नानी से बात करते करते और क्या स्टडी के सामान अरेंज करके अपना बैग पैक करते करते टाइम हो गया है सीधे डिनर का। और मैं बता दूं आपको कि रिसेंटली जो मैंने टाइम टेबल बनाया था, जिसका मैंने अपने चैनल पे वीडियो भी अपलोड किया है एज अ टाइटल ऑफ माय न्यू टाइम टेबल ऑफ अप्रैल मंथ, तो वही टाइम टेबल आई एम जस्ट फॉलोइंग। और स्टडी का टाइम टेबल बनाया कि कौन से दिन मैथ्स होगा, कौन सा साइंस। तो मैथ्स तो एवरी डे, साइंस नेसेसिटी का थोड़ा सा है। बाकी ये जो है कि कब रेडी है, कब गेटअप, कब स्किन केयर, कब स्टडीज़, कब मंच टाइम, कब लंच, लंच के बाद क्या एंड और ये सब एकदम वही प्रॉपर फॉलो हो रहा है। लेट्स सी कि मई के मंथ के लिए थोड़ी चेंजेस आ जाती हैं, क्योंकि मई में समर कैंप एंड टाइमिंग्स थोड़ी सी समर से और छोटी होने लगती हैं। तो मेरे स्कूल की टाइमिंग्स अभी क्या है आप सबको आई थिंक ऑलरेडी पता है, फिर भी अगर किसी को नहीं पता तो उनका डाउट क्लियर करने के लिए मैं बता दूं कि मेरे स्कूल की टाइमिंग्स है 7:30 to 12:30 और पहले 7:30 to 1:30 थी। तो चलिए अभी लेट्स गो फॉर द डिनर एंड ऑल्सो लेट्स शो यू व्हाट्स इन द डिनर टुडे। और सब चीज़ें अरेंज भी हो गई हैं। सो गाइस मैं ये सोच रही हूँ कि डिनर करने जाना है, और डिनर करने में ये जो बाल आता है ना आँखों और मुंह के सामने, सो इरिटेटिंग एंड सो ईव। सो मैं एंड यक ऑल्सो सो मैंने ये सोचा कि डिनर करने जाने से पहले लेट्स टाई अ पोनी। तो चलिए फटाफट से एक पोनी टाई कर लेते हैं। एंड वैसे मुझसे पोनी टाइट हो जाती है, थोड़ी सी छोटे बाल थे तो नहीं होती थी, ऐसे अभी भी इतनी प्रॉपर नहीं होती, बट हाँ इतनी हो जाएगी कि हम डिनर आराम से कर लें। तो मैं सोच रही हूँ वैसे ही जैसे मैंने ये मैजिक किया था ना ड्रेस चेंज वाला, ये पोनी वाला भी लेती हूँ। लेट्स सी रबर बैंड से नहीं होगी तो क्लचर से कर लेंगे, क्लचर से तो ऑब्वियसली हो जाएगी, बट आई नीड टू ट्राई विद रबर बैंड एज वेल यार। मैंने रबर बैंड खरीदा था ना ये वाला, ये काफ़ी अच्छा रबर बैंड है, जिससे बन जाएगा उसके अच्छा, जिससे नहीं बंधेगा फिर उसको तो यही लगेगा कि इससे पूरे बाल नहीं होंगे। बट हाँ अगर आपसे बन रहा है ना सबसे ज़्यादा बेस्ट है दैन नॉट। सी सी यही होता है मेरे साथ हमेशा, पता नहीं क्यों। ओके ओके आई थिंक आई एम डूइंग इट वेल। ओह मेरा न्यू लुक, बट आई एम नॉट लुकिंग गुड बिकॉज ये मेरे बाल बहुत खींच रहा है। मुझे लगा था ये हो जाएगा बट ये नहीं हुआ। एंड अच्छा आप में से मेरा कोई ऐसा सब्सक्राइबर है जो किसी कैरेक्टर की, किसी कार्टून कैरेक्टर की, किसी मूवी या किसी एक्टर की या फिर किसी बहुत लोगों की वॉइस ओवर करता है, मुझे ज़रूर बताना। मुझे वॉइस ओवर तो नहीं आती बट हाँ सुनना बहुत अच्छा लगता है। तो अब इतना तो मुझे पता चल गया कि इससे सोती सिर्फ मेरी मम्मा बना सकती है, मेरे लिए तो यही बेस्ट है, तो मैं यही बना लेती हूँ। ठीक है चलो डिनर करने चले अब। मेरी रबू बैंड से छोटी बांध दी है पिंक वाली से, क्योंकि ये मेरी मम्मा का काम था। तो चलिए अब डिनर करते हैं। दिस इज सम यमी बटर मिल्क एंड विल हैव दिस विद ठंडा।